सो गाइस, अगर आप एक गेमर है और आप अपने लिए एक बढ़िया कीबोर्ड लेने का सोचें, क्योंकि भाई कीबोर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, माउस तो करते करता है, कीबोर्ड की वजह से सारी मूवमेंट्स होती हैं। एंड अगर आप कीज प्रेस कर रहे हैं और आपको गेम में रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है टाइम के ऊपर, तो आपके लिए काफी ज्यादा दिक्कत हो सकती है। तो हैव नो फियर, विवेक इज हियर। और आज तुम्हारा भाई स्पेसिफिकली फॉर द गेमर्स यहाँ पे लेकर आया है एपोमेकर की तरफ से आने वाला इनका मैक 468, जो कि होने वाला है 65% वाला कीबोर्ड। एंड यूजुअली गेमर्स को जो कीबोर्ड होते हैं वो कॉम्पैक्ट साइज वाले चाहिए होते हैं, ताकि उनकी जगह जो है वो ना गिरे एंड उनके पास माउस मूव करने के लिए एक अच्छी खासी जगह मिल जाए, जिससे क्या है उनको किसी भी तरीके का इशू ना है। तो ये कीबोर्ड आपका वो सारा काम करने वाला है। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस कीबोर्ड इज कि इसमें आपको मिल जाता है 8000 हर्ट्ज का पोलिंग रेट। यूजुअली आपने देखा होगा 500 होता है, 1000 होता है, हमने ज्यादातर जितने भी करे उसमें 1000 तक ही मैक्सिमम गया, बट यहां पे आपको 8000 हर्ट्ज का पोलिंग हर्ट्ज जो है वो देखने को मिल जाता है, जिसकी वजह से क्या है जो रिस्पॉन्स टाइम है वो काफी बढ़िया यहां पे देखने को मिल जाता है। साथ के साथ आपको यहां पे गेटरॉन मैग्नेटिक जेड स्विचेस प्रो जो है वो यहां पे देखने को मिल जाते हैं। एंड यहां पे आपको मिल जाता है हॉल इफेक्ट मैग्नेटिक स्विच टेक्नोलॉजी, जो कि परफेक्ट रहने वाला है जब आप स्विच प्रेस करते हैं उसकी टाइमिंग के लिए। डेड जोन जो है वो इस कीबोर्ड में बिल्कुल ही नाम मात्र रहने वाला है, मतलब आपको डेड जोन मिलने ही नहीं वाला। इतना बढ़िया कीबोर्ड यहाँ पे एपोमेकर ने बनाया। एंड अगर मैं यहाँ पे लेटेंसी की बात करूँ तो 0.1 ms की लेटेंसी जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। मतलब आप समझ सकते हैं कि आप की प्रेस करेंगे और जो रिस्पॉन्स है वो आपकी गेम के अंदर इंस्टेंट आ जाएगा। सो कैसे कीबोर्ड है, क्या क्या फीचर्स आपको यहाँ पे मिलते हैं, क्या आपको एक कीबोर्ड लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। डब्बा खोल लेते हैं। ओके, सो कुछ इस तरीके का बॉक्स आपको यहाँ पे एपोमेकर मैक 468 का जो है वो देखने को मिलने वाला है। बॉक्स इज रियली गुड एंड एपोमेकर की क्वालिटी हमेशा ही बढ़िया रहती है, इस हिसाब से इनकी पैकेजिंग जो है वो भी काफ़ी बढ़िया जो है वो देखने को मिल जाती है। बाकी अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो हमें कुछ फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे 65% लेआउट है, हॉल इफेक्ट विद मैग्नेटिक स्विचेस आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। यहाँ पे कस्टमाइजेबल फंक्शंस आपको मिल जाते हैं ई स्पोर्ट के लिए, तो जैसे मैंने बोला ये स्पेसिफिकली फॉर गेमर्स होने वाला है, तो ये उनके लिए काफ़ी सही ऑप्शन है। यहाँ पे स्टेबल टाइप सी वायर्ड कनेक्शन का ऑप्शन हमें मिल जाता है एंड यहाँ पे हमें कस्टमाइजेबल RGB बैकलाइट का ऑप्शन जो है वो भी मिल जाता है। तो यस, आपको यहाँ पे बैकलाइट जो है वो भी देखने को मिल जाती है। सो बॉक्स खोल लेते हैं। कुछ इस तरीके से हमारा बॉक्स जो है वो खुल जाता है एंड सबसे पहले आपको एक यूज़र मैनुअल, अच्छी खासी मोटी यूज़र मैनुअल जो है वो मिल जाएगी। हर लैंग्वेज के अंदर आपको ये यूजुअली मिल जाती है। हमें इंग्लिश की ज़रूरत है तो इंग्लिश हमें यहाँ पे दे रखी है, बाकी तुम्हारा भाई बैठा ही है, वो आपको सारी चीज़ें समझा देगा। एंड overall it's a pretty good deal and it's a pretty good keyboard and the weight of this product is massive। 1.5 kgs के आसपास का वेट जो है वो आपको यहाँ पे इस कीबोर्ड का देखने को मिलने वाला है। एंड अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट लुक दिखाऊं तो कुछ इस तरीके की लुक में आपको यहाँ पे जो कीबोर्ड है वो मिल जाएगा। क्लासी भाई, बिल्ड बहुत ज़्यादा तगड़ी है। सो इसके बारे में बाद में बात करेंगे, और चीज़ें देख लेते हैं और हमें क्या मिल रहा है। तो यहाँ पे एक दे रखा है बॉक्स एंड इस बॉक्स को अगर हम यहाँ से खोलते हैं सो इसमें मेरे हिसाब से हॉट स्वैपेबल स्विचेस के लिए टूल जो है वो मिल जाएगा। तो यस, एक एलन की दी गई है हमें हॉट स्वैपेबल स्विच निकालने के लिए, यहाँ पे जो टूल है वो दिया गया है, और भी कुछ चीज़ें लग रही हैं मेरे को इसके अंदर। ओके, सो कुछ एडिशनल स्विचेस जो हैं वो भी हमें यहाँ पे दे रहे हैं। तो कंपनी की तरफ से मुझे ये चीज़ काफ़ी बढ़िया लगती है। एपोमेकर हमेशा अपने कीबोर्ड के साथ जो स्विचेस है वो ऐड ऑन करके देता है, जिससे क्या है आपके अगर कोई एक आधे दो स्विच खराब भी हो जाते हैं तो उसके बाद आपको इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है, आप स्विच जो है उसको रिप्लेस कर सकते हैं। किस तरीके से करना है वो मैं आपको आगे चल के दिखाता हूँ। एंड देन वी हैव द केबल, ब्रेडेड केबल हमें यहाँ पे मिल रही है एंड द क्वालिटी ऑफ द केबल इज प्रीटी नाइस। आप देख सकते हैं थिकनेस में केबल काफ़ी सही है एंड ब्रेडेड केबल हमें मिल रही है। इट्स अ टाइप A टू टाइप C केबल एंड लेंथ भी हमें यहाँ पे मेरे हिसाब से 1.8 मीटर्स के आसपास जो है वो मिलने वाली है, ऑलमोस्ट 6 फीट के आसपास ही रहेगी। तो दिस इज़ गुड। और हमें कुछ मिल रहा है कि बॉक्स के अंदर नहीं, हमारा बॉक्स हो गया है पूरा खाली। तो कुछ ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे जो है इसके बॉक्स में जो है वो देखने को मिल जाती है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे इस कीबोर्ड की, जो कि काफ़ी क्रेजी होने वाला है, क्योंकि इसको हम कह सकते हैं छोटा पैकेट बड़ा धमाका, क्योंकि साइज़ में बहुत ज़्यादा छोटा है
बट वेट वाइज ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। एक बार आपको वेट करके भी दिखा देता हूँ जिससे आपको अंदाज़ा भी हो जाएगा। पता नहीं, काफ़ी लोग बोलेंगे यार भैया छोटा सा कीबोर्ड है, इतना वेट तो नहीं हो सकता। एक बार चेक करके दिखाता हूँ। ओके, सो आई होप आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 0 आ रखा है एंड इसको हम करने जा रहे हैं वे। तो भाई हमने डाल दिया एंड आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 1110 ग्राम के आसपास का वेट जो है वो यहाँ पे इस कीबोर्ड का आ रहा है, विच इज़ मैसिव, क्योंकि मैंने आपको बोला छोटा पैकेट बड़ा धमाका ये होने वाला है। एंड जिस फॉर्म फैक्टर में ये आ रहा है, जिस साइज में ये आ रहा है, उस हिसाब से इतना वेट भाई मायने रखता है, क्योंकि क्रेजी बिल्ड के साथ ये जो प्रोडक्ट है वो आ रहा है। आप देख सकते हैं हल्का सा भी यहाँ पे हमें फ्लेक्स जो है वो नहीं मिल रहा, क्योंकि इट्स एन एल्यूमिनियम बिल्ड। एंड ओवरऑल अगर आप बिल्ड क्वालिटी देखेंगे तो आपको किसी भी तरीके की कमी जो है वो यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगी। इंक्लाइन डिज़ाइन में हमें यहाँ पे जो कीबोर्ड है वो देखने को मिल रहा है। बैक साइड पे आपको यहाँ पे जो रेजिंग है वो देखने को नहीं मिलती है कि एडिशनल अगर हम रेज वगैरह चाहें तो वो हमें नहीं मिल रहा। बट यहाँ पे अगर आप यहाँ पे डिज़ाइन ध्यान से देखेंगे तो हमें ऑलरेडी यहाँ पे रेज जो है वो देखने को मिल रहा। बाकी पीछे की तरफ आपको यहाँ पे रबरिश ग्रिप्स मिल जाती हैं, जिसकी वजह से क्या है आपका जो कीबोर्ड है उसकी मूवमेंट इतनी होने नहीं वाली। बाकी इसका वेट ही इतना है कि अगर मैं सपोज इतनी फास्ट भी कुछ कर रहा हूँ तो मेरे हिसाब से ये की हिलने वाला नहीं है। एंड जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ दिस इज अ 65% कीबोर्ड। तो आप देखेंगे आपको यहाँ पे बेसिक जो कीज़ होती हैं वो सारी की सारी मिल जाएंगी। यहाँ पे आपको इंसर्ट, डिलीट, पेज अप, पेज डाउन है वो मिल जाएगा। जो नम पैड होता है बेसिकली वो आपको यहाँ पे जो है वो देखने को नहीं मिलेगा। टाइप सी पोर्ट आपको मिल जाएगा फॉर द वायर्ड कनेक्शन। ओके, सो हमारा कीबोर्ड हो गया है यहाँ पे चालू एंड आप इसकी लुक जो है वो चेकआउट कर सकते हैं। कुछ इतनी ब्राइटनेस में हमें यहाँ पे जो इसकी RGB लाइट्स है वो देखने को मिल जाती हैं। हमें पास थ्रू कीज़ नहीं मिल रही हैं, तो ये चीज़ हमेशा मैं एपो मेकर को बोलता हूँ कि भाई पास थ्रू कीज़ होनी चाहिए। उससे क्या है, बिल्कुल अंधेरा होता है ना, तो आपको जो टाइपिंग है वो करने में काफ़ी आसानी रहती है। बट ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो एक डिसेंट यहाँ पे लाइट जो है वो हमें मिल जाती है। बाकी अगर आप यहाँ पे इसकी लाइट्स के इफेक्ट्स जो है वो चेंज करना चाहते हैं तो फंक्शन प्लस ये इंसर्ट का ऑप्शन जो है वो दबाएंगे तो हमारे पास यहाँ पे जो लाइट इफेक्ट्स हैं वो चेंज हो जाएंगे। जैसे ये देखेंगे अब आप ये हल्का सा इस तरीके से जो लाइट है वो घूमनी शुरू हो गई है। दोबारा प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पे अगेन लाइट जो है सेंटर में से आती हुई फिर बाहर की तरफ जा रही है। एंड इस तरीके से हमें यहाँ पे काफ़ी सारे इफेक्ट्स जो है वो देखने को मिल जाते हैं। मैं आपको एक बारी सारे इफेक्ट्स जो है वो दिखा देता हूँ। तो ये हमें कुछ मिल जाता है, आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके के इफेक्ट जो है वो हमें यहाँ पे मिल रहा है। एंड कुछ ऐसा हमारे पास एकदम स्टैटिक एकदम आ जाता है। स्टैटिक तो ये भी नहीं है, हल्के हल्के से कलर्स जो है वो आप देखेंगे ध्यान से कि आस्ता आस्ता कलर्स जो है वो चेंज हो रहे हैं। एंड दिस इज़ नाइस। इस बार इन्होंने जो कलर ऑप्शंस हैं वो काफ़ी बढ़िया दिए हैं, मतलब जो हमें इफेक्ट्स दिए गए हैं वो काफ़ी सुंदर लग रहे हैं। एंड देखो क्या प्यारा लग रहा है यार इफेक्ट, बहुत बढ़िया इफेक्ट्स दिए हैं। मतलब पहले के मुकाबले इन्होंने काफ़ी सही चेंजेस जो हैं वो अपने जो कीबोर्ड है उसके अंदर करें। एंड मतलब इफेक्ट्स ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 15-17 के आसपास तो मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ एंड स्टिल ये चले जा रहा है। मतलब मैं कीज प्रेस करूँगा एंड उसके बाद यहाँ पे ये आएगा एंड जौन सा भी पर्टिकुलर की मैंने प्रेस किया उसका पर्टिकुलर जोन जो है वो यहाँ पे हाईलाइट होगा। एंड दिस इज़ नाइस। ये वाली पूरी लाइट ऐसे हाईलाइट होगी, नाइस। तो जैसे प्रेस करा तो कुछ इस तरीके से, जहाँ पे प्रेस करा वहाँ से सेंटर लेके आपका साइड पे जाएगा, तो वो कुछ इस तरीके का है। प्लस हमारे पास यहाँ पे स्टैटिक के भी ऑप्शन जो है वो मिल जाता है, तो ये आप कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। एंड अगर मेरे को यहाँ पे इसकी ब्राइटनेस कम या तेज़ करनी है तो मैं एरो की का इस्तेमाल करूँगा। अगर मेरे को इसकी स्पीड कम या तेज़ करनी है तो मैं लेफ्ट या राइट की जो है उसका इस्तेमाल करूँगा। तो दिस इज़ द मैक्सिमम ब्राइटनेस। कम करनी है तो 1 2 3 4 एंड आप देखेंगे बंद हो गया। तो 4 लेवल ऑफ बेसिकली 3 लेवल ऑफ ब्राइटनेस जो है वो मिल जाती है, 1 2 3, तो नो ओके 4। सो 4 लेवल ऑफ ब्राइटनेस जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाती है एंड द ब्राइटनेस इज़ प्रिटी गुड। तो ये आ गए हम सबसे पहले वाले इफेक्ट पे। तो ऑलमोस्ट 15-17 के आसपास इफेक्ट जो है वो हमें यहाँ पे मिल रहे हैं। ओके, अब बात कर लेते हैं यहाँ पे हॉट स्वैपेबल स्विचेस की। तो जिसके लिए हमें यहाँ पे जो टूल है वो दिया गया है। तो सबसे पहले आपको की निकालने के लिए कुछ इस तरीके से अपना जो टूल है उसको खोल लेना एंड आप अपनी जो की है उसको इस तरीके से फंसाएंगे, या आप इस तरीके से फंसा सकते हैं, या आप दूसरी साइड रखना चाहते हैं तो वो फंसा सकते हैं। एंड आपको ऐसे पुल कर लेना एंड आपकी जो की है बेसिकली वो आ जाएगी, जो कैप है बेसिकली वो आ जाएगा बाहर। एंड अब बारी आ जाती है स्विच की। तो स्विच के लिए आपको यहाँ पे पॉइंटर्स देखने पड़ेंगे किस तरीके से आपका यहाँ पे आना है। एंड यूजुअली आपको इस तरफ ही आता है, ऊपर या नीचे। एंड यहाँ पे हमारे पास इसको प्रेस करने का ऑप्शन होता है। जैसे ही आप इसको प्रेस करेंगे और अपना की जो है आप उसको यहाँ पे इस तरीके से बाहर निकाल देंगे एंड कुछ इस तरीके का आपको की जो है वो यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। दिस इज़ बेसिकली ओके, सो ये 3 पिन 5 पिन वाला हिसाब किताब नहीं है। यहाँ पे इसी तरीके की आपकी जो 3 पिन है वही फिट आएगा। एंड आप यहाँ पे 5 पिन वाले जो स्विचेस हैं उनको इस्तेमाल में नहीं ले सकते हैं, इस चीज़ को प्लीज़ दिमाग में रखिएगा।
एंड दीज आर प्रोफेशनल ग्रेड स्विचेस। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि इसमें आपको गेट्रॉन मैग्नेटिक जेड स्विचेस प्रो जो है वो देखने को मिल जाता है, जो कि आपको हॉल इफेक्ट मैग्नेटिक स्विच टेक्नोलॉजी के साथ मिल जाता है, जिसकी वजह से क्या है आपको जो रिस्पॉन्स टाइम है वो काफ़ी बढ़िया मिलता है। बाकी इसको फिट करने के लिए जिस भी पोजीशन में आपने निकाला था आपको उसको ध्यान में रखना है, एंड आप इसको रखेंगे कुछ इस तरीके से, एंड आप इसको कर देंगे ऐसे प्रेस, एंड आपका जो स्विच है वो हो जाएगा सेट। एंड जो की कैप है उसको आपने रखना है इस तरीके से, एंड आपने अगेन प्रेस कर देना है, एंड आपका कीबोर्ड जो है वो वापस हो जाएगा रेडी। अब काफ़ी लोग सोच रहे होंगे कि भैया इसका साउंड किस तरीके का होने वाला है, क्योंकि भाई जो गेमर्स होते हैं उनको साउंड बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो यहाँ पे अगर मैं बताऊँ तो इनके अपने स्विचेस हैं, बट अगर हम इसको कंपेयर करते हैं तो रेड स्विचेस आपने देखे होंगे, मैकेनिकल रेड स्विचेस होते हैं, बहुत साइलेंट रहते हैं। तो कुछ उसी तरीके के स्विचेस जो है वो हमें यहाँ पे मिल जाते हैं। मैं एक बार आपको साउंड सुना देता हूँ। तो आपने यहाँ पे इसका साउंड सुना, मतलब इट्स नॉट दैट लाउड एंड इट्स नॉट दैट साइलेंट, मतलब मेम्ब्रेन की तरह भी नहीं है और एकदम ब्लू स्विचेस वाला हिसाब किताब भी नहीं है। बट हाँ, वो ब्राउन स्विचेस वाला फील या जो रेड स्विचेस वाला चेरी रेड स्विचेस होते हैं वैसा फील जो है वो आपको यहाँ पे इस कीबोर्ड के अंदर साउंड में मिलने वाला है। ओके, जब बात कर लेते हैं यहाँ पे इसके सॉफ्टवेयर सपोर्ट की, तो बेसिकली वैसे तो हमेशा ही आपको एपोमेकर अपने जो कीबोर्ड्स होते हैं उनके साथ सॉफ्टवेयर देता है, बट यहाँ पे इस बार सॉफ्टवेयर नहीं दिया है इन्होंने। आपको अलग से इनकी वेबसाइट के ऊपर जाना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कीबोर्ड का नाम आ रहा है एंड प्राइस वगैरह भी आ रहा है, इट्स $160। एंड आप यहाँ पे सारे के सारे इसके फीचर्स जो है वो चेकआउट कर सकते हैं। बट जब आप नीचे की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास मैनुअल आएगा, प्लस हमारे पास यहाँ पे वेबसाइट ड्राइवर का ऑप्शन आएगा। तो जैसे ही आप वेबसाइट ड्राइवर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एक अलग से वेबसाइट जो है वो खुल जाती है। मैं इसको कर लेता हूँ इंग्लिश एंड ऑलवेज यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ ताकि एक अच्छा ऑप्शन आ जाए। तो कनेक्टिंग अ डिवाइस का ऑप्शन है, तो आप अपना डिवाइस जो है उसको कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही हम यहाँ पे कनेक्ट करते हैं तो हमारे यहाँ पे मैकफोर्स करके आ जाता है। मैं इसको कर देता हूँ, ऑलरेडी पेयर्ड है वैसे, कनेक्ट हमने यहाँ पे कर दिया। एंड जैसे ही हम इसको कनेक्ट करते हैं तो कुछ इस तरीके से हमारा आ जाता है। अब हम यहाँ पे इसको खोल रहे हैं एंड खोलने के बाद हमारे को जो इसका प्रॉपर सॉफ्टवेयर है वो देखने को मिल जाता है। तो कुछ इस तरीके से पूरा लेआउट जो है सॉफ्टवेयर का वो आपको मिल जाता है। अब आपको अलग से अपने पीसी के अंदर जो सॉफ्टवेयर हैं उसको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, आप वेबसाइट के थ्रू ही सारा का सारा काम जो है वो यहाँ पे कर सकते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले यहाँ पे आ जाता है एक्सेस की ट्रेवल, कि आप कीज़ जो हैं उसको कितना चाहते हैं कि कितनी मूवमेंट में आपका काम हो जाए, तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। प्लस आपको जैसे फास्ट मोड हो गया, गेम मोड हो गया, एक्सट्रीम मोड हो गया, उसके लिए आप यहाँ पे जो शॉर्टकट कीज़ हैं उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, जिसको प्रेस करके आप पर्टिकुलर मोड पे जो है वो चले जाएंगे। तो ये एक अच्छा ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है। एंड अगर आप देखना चाहते हैं कि आपका जो की है वो किस तरीके से काम कर रहा है, तो आप यहाँ पे टेस्ट स्ट्रिप जो है वो कर सकते हैं। आप नॉर्मल मोड पे जाना चाहते हैं या 8K पोलिंग हर्ट्ज पे जाना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे 8K पे जाते हैं। एंड जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा आप देखेंगे हमारी मूवमेंट आ रही है। प्लस आप ऊपर जो कीबोर्ड है वहाँ देखेंगे हमारी जो कीज़ हैं वो हाईलाइट हो रही हैं, जौन सी मैं कीज़ जो है वो प्रेस कर रहा हूँ। तो इतना की ट्रेवल आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल रहा है, जो कि आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। आप अगर एडजस्ट वगैरह करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। देन वी हैव द डायनामिक लेवल्स, जिनमें आप जो ट्रिगर है, जो एक्टिवेट आरटी पोजीशन है, उनको अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। देन द ट्रैवल सेफ्टी जोन आ जाता है, यहाँ पे भी हमारे पास ऑप्शन है काफ़ी सारे। एंड नेक्स्ट अगर हम आते हैं तो हमारे पास आ जाता है एडवांस कीज़ का ऑप्शन। एडवांस कीज़ में बेसिकली आपको थोड़े एडवांस फीचर्स मिल जाते हैं बेसिक के मुकाबले। एंड यहाँ पे आप अपने डायनामिक की ट्रैवल को सेट कर सकते हैं। आप यहाँ पे फिक्स फंक्शन है, डबल क्लिक है, बाउंस फॉलो है, एंड आपको यहाँ पे विटैलिटी की का ऑप्शन जो है वो मिल जाता है, जिसको आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। एक्सेस कैलिब्रेशन का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो सपोज कई बार कीज़ जो हैं वो कैलिब्रेटेड नहीं होती हैं, आप प्रेस कर रहे हैं पर वो सही तरीके से काम नहीं कर रही हैं, तो ये आपको प्रॉपरली हाईलाइट करके बताएगा कि आपकी कौन सी कीज़ काम नहीं कर रही है, एंड उनको प्रॉपर कैलिब्रेट भी करेगा, जिससे क्या है आपका कीबोर्ड जो है वो बढ़िया तरीके से चलने वाला है। सो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है ऑटोमेटिक कैलिब्रेशन का एंड मैनुअल कैलिब्रेशन का। आप अपने हिसाब से एडजस्ट करना चाहते हैं या ऑटोमेटिक चाहते हैं, ऑटोमेटिक कर लीजिए, सबसे बेस्ट है। तो जैसे ही आप ऑटोमेटिक प्रेस करेंगे तो ये यहाँ पे दिखा रहा है कि हमारी सारी कीज़ जो है वो बढ़िया तरीके से काम कर रही हैं। अगर आपकी कीज़ पर्टिकुलर कैलिब्रेटेड नहीं होंगी तो वो रेड कलर में अलग से हाईलाइट करी जाएंगी। तो इस चीज़ को प्लीज़ दिमाग में रखिएगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एक्सेस फाइन एडजस्टमेंट का। यहाँ पे आप अपने हिसाब से जो स्विचेस हैं उनको सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपका कौन सा स्विच है, उसके हिसाब से आप सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे सिलेक्ट करके जो भी चेंजेस करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। देन वी हैव द बेसिक लेयर। बेसिक लेयर आप सबको पता ही है, जिसमें आप अपनी मल्टीमीडिया कीज़, हॉट कीज़ अपने हिसाब से चूज़ करना चाहते हैं, सिलेक्ट करना चाहते हैं, तो वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। माउस फंक्शंस वगैरह हो गए, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाएंगी। नेक्स्ट वी हैव इज़ द फंक्शन लेयर। तो बेसिक लेयर के मुकाबले
ये फंक्शन लेयर जो है वो थोड़ा सा एडवांस हो जाता है एंड यहाँ पे भी आपको वही सारे फीचर्स मिलेंगे बट थोड़ा सा एडवांस लेवल जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। देन वी हैव द लाइटिंग सेटिंग एंड मैंने आपको जैसे दिखाया था यहाँ पे हमें बहुत सारे अलग अलग तरीके के लाइटिंग इफेक्ट्स जो है वो देखने को मिल जाते हैं एंड ऑलमोस्ट 15-17 के आसपास जो है वो आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ पे आप लाइट ब्राइटनेस जो है वो अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, लाइट स्पीड जो है वो आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं एंड उसका ऑप्शन हमारे पास कीबोर्ड के अंदर भी है, तो ये आप इजीली कर सकते हैं। बट अगर सपोज आपको यहाँ पे पर की अपने हिसाब से जो लाइट है उसको एडजस्ट करना है तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं, जिसके लिए आपको जौन सी भी की है उनको हाईलाइट कर लेना है एंड जौन सा भी कलर आपको चाहिए वो आप यहाँ पे चूज कर लेंगे। जैसे मैं चाहता हूँ कि ये मेरा रेड हो जाए तो यहाँ पे जो हमारी ये जो 4 कीज हैं वो रेड कलर में जो है वो हाईलाइट हो जाएंगी। अब मेरे को इनको हटाना है, मेरे को नॉर्मली वापस अपना जो इफेक्ट्स चल रहे हैं वही चाहिए, तो मैं यहाँ पे इनको डीसिलेक्ट कर दूंगा और हमारा जो नॉर्मल कीबोर्ड है वो यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा एंड मैं यहाँ से कोई भी अपना लाइट इफेक्ट जो है उसको चेंज कर सकता हूँ। तो ये कुछ इस तरीके से आपका यहाँ पे लाइटिंग इफेक्ट्स जो है वो चेंज हो जाता है। नेक्स्ट वी हैव द अदर फीचर्स। अदर फीचर्स में हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है डिवाइस मोड का, कि आप विंडोज़ में अपना ये कीबोर्ड चला रहे हैं या मैक में चला रहे हैं तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। रेट ऑफ रिटर्न पोलिंग हर्ट्ज जो है, पोलिंग रेट जो है वो आप कितना चाहते हैं, 125, 250, 500, 1K, 2K, 4K, 8K, ये टोटली डिपेंड करता है आपकी यूजेज के ऊपर कि आप किस तरीके से अपने कीबोर्ड को इस्तेमाल में ले रहे हैं, तो वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे अभी यहाँ पे हमारा 8K सिलेक्टेड है एंड आप यहाँ पे सारी की सारी चीज़ें जो है वो चेकआउट कर सकते हैं एंड कुछ और ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। आप अपने कीबोर्ड को स्लीप में डालना चाहते हैं, नहीं चाहते हैं, तो वो भी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। हम नेवर कर देते हैं क्योंकि हम नहीं चाहते कि भाई हमारा कीबोर्ड जो है वो स्लीप मोड पे जाए। एंड और चीज़ों की अगर हम बात करें तो हमारे पास यहाँ पे अभी देखेंगे तो हाई स्पीड 2.0 पे चल रहा है, अगर ये 3.0 पे चलेगा तो और ज़्यादा बेटर चलेगा। तो अगर आप इसको फास्टर USB पे लगाएंगे तो आपका जो कीबोर्ड है वो ज़्यादा बेटर काम करने वाला है। देन वी हैव द अबाउट, जहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है थीम्स वगैरह चेंज करने का, आपको किस तरीके की थीम्स वगैरह चाहिए अपने इस सॉफ्टवेयर की, तो वो आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। एंड जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे हमने थीम चेंज करी तो हमारा यहाँ पे ब्लैक के अंदर जो है वो पूरा का पूरा थीम आ गया है। तो ये टोटली डिपेंड करता है आपके अपने ऊपर एंड ब्लैक में थोड़ा सा और ज़्यादा बेटर लगता है। बाकी अगर आप अपना कीबोर्ड का फर्मवेयर अपडेट करना चाहते हैं, यस कीबोर्ड का फर्मवेयर भी होता है एंड वो अगर आप अपडेट करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं ईजिली एंड आपका काम हो जाएगा। अगर आप अपने कीबोर्ड को रीसेट करना चाहते हैं तो उसका ऑप्शन भी जो है वो आपको यहाँ पे ईजिली मिल जाएगा। तो ये है इसका पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर सेटअप एंड बहुत सारे अमेजिंग चेंजेस जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं, जो कि आप इजीली कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, अपने हिसाब से ट्वीक कर सकते हैं। एंड इतने जो चेंजेस हैं, इतने जो कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शंस हैं, वो मेरे हिसाब से मैंने अभी तक जितने कीबोर्ड रिव्यूज़ करे हैं उनके अंदर मुझे देखने को नहीं मिले हैं। ओके गाइस, आपने सारी की सारी डिटेल देखी। इसको हम कह सकते हैं ना छोटा पैकेट बड़ा धमाका, क्योंकि आपने देखा किस तरीके से ये रिस्पॉन्स देता है। पोलिंग हर्ट्ज आपने यहाँ पे चेकआउट करे एंड देखने में है तो छोटा सा बट काफ़ी क्रेजी कीबोर्ड जो है वो यहाँ पे बनाया एंड द बिल्ड क्वालिटी इज प्रीटी अमेजिंग। मतलब लिटरली मैं किसी को ऐसे मारूँ ना भाई वो बंदा बेहोश है, इस लेवल पे यहाँ पे जो बिल्ड है वो बनाया गया। सो अगर आप लोगों को प्रोडक्ट बढ़िया लगा हो और आप लोग भी इस प्रोडक्ट को परचेज करना चाहते हैं तो इसका बाइंग लिंक मैं आपको दे रहा हूँ नीचे डिस्क्रिप्शन पे, जहाँ से जाके आप परचेज कर सकते हैं। प्लस पिन कमेंट में भी अब मैंने जो लिंक है वो दे दिया है, तो आपके लिए आसानी होने वाली है। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। मिलते हैं एक और ऐसी इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के साथ। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस।